नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आपका इवनिंग पे का शिफ्ट का पेपर 21 अक्टूबर का आ चुका है, बच्चे ने भेज दिया है और इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है कि आपको कौन से सेक्टर में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर खुजराव ग्रुप ऑफ मोनूमेंट लोकेटेड, ये छतरपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट किया हुआ इस भाई ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम और इंडिया। पंचायती राज सिस्टम में क्या है आपका, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, ग्राम परिषद होती है और जिला परिषद। ग्राम परिषद नहीं होती आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा थर्ड का। वेयर इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबई में आपकी दिल्ली में लोकेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंडिया ने किसे एशिया कप फाइनल के कप में 2023 में रहा था, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये इस भाई का गलत है, ये भी गलत है जिसने पेपर भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर ऑफ डिड द यूनाइटेड नेशन अडोप्ट द यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यूएन जो गाइडलाइन थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की 1985 में आपकी अपनाई थी। वेर इज सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड। ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है वो बतानी है आपको। तो करेक्ट नहीं है, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव, ये तो सही बात है। डेमोक्रेसी गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी सही बात है। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव पावर टू इलेक्ट लीडर, ये भी सही बात है। डेमोक्रेसी नोन एज ओलिगार्ची, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर। वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 70% से ज़्यादा अर्थ पे क्या है, वाटर है, जिसकी वजह से आपको ब्लू दिखाई दिखा। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। इन विच डिड गांधी जी अराइव इन इंडिया, साउथ अफ्रीका से कब आए थे। ऑप्शन नंबर 4 1915। यानी इस जो पेपर में है ये देखो, इसका भी चौथा, इसका भी चौथा, इसका भी चौथा, इसका भी लगातार 4 4 4। यानी जिस बच्चे ने इसमें डी तुक्के भी मारे होंगे, डी तो उनके ठीक होने की संभावना ज़्यादा रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए इंग्लैंड से 1927 में कौन सा कमीशन भेजा जाता है। साइमन कमीशन भेजा जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताएंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये तो मैं अब ढूंढ के लेके आया हूँ, तब जाके ये मिले हैं, बाकी अच्छे क्वेश्चन है। रायत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ महाल का मतलब क्या होता है। महाल का मतलब होता है आपका महाल, ठीक है। रायत कल्टीवेशन ऑन, ये क्या है इसमें, रायत महालवाड़ी, महाल आपका विलेज को बोला जाता था, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर बी का पहला किस में है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। 12वें का महाल किसको बोला था, महालवाड़ी सिस्टम कोल्ट क्या था उसका, मैकेंजी ने ये वो किया था। और इसमें महाल का मतलब होता है गाँव, ठीक है, पूरा का पूरा जो गाँव है वो आता था। रायत का मतलब होता है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रायत का पीजेंट। इसमें थोड़ा डाउट है, महाल का मतलब हो सकता है विलेज भी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है विलेज ही होता है महाल का मतलब, या महाल का मतलब हो सकता है पीजेंट। ये तो नहीं होगा, कल्टीवेटर लैंड, ये तो रायत ही होगा डी का। और इसके ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार सी का चौथा निज। तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। अगर आपको लगता है कि इसका कोई आंसर है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो एशिया में है आपकी सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका, 55 के आसपास है। क्रिकेट के बैट कौन सी लकड़ी से बनते हैं, विल्लो की लकड़ी से बनते हैं, आपको सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी 14वें का। उसके बाद है आपका, खबर ले रही है, एक न्यूज़पेपर था, दलित वुमेन चलाते थे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, किस लोकल लैंग्वेज में आता था। तो इसका आंसर होगा बुंदेली और अवधी दोनों। जिसने दोनों किया है तो ये दोनों होगा, बुंदेली भी आएगा और अवधी भी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ठीक है। जिसने बुंदेली भी किया वो भी ठीक है, और जिसने अवधी किया वो भी ठीक है। तो भाई इस पेपर में मैं मान रहा हूँ 5 क्वेश्चन टफ थे बिल्कुल, एज कंपेरिजन टू अदर्स। 10 क्वेश्चन आपके ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है, ईजी बोल लो या मॉडरेट बोल लो। 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, ठीक है। अब आते हैं साइंस पे। द सब्सटेंस विच
टर्न रेड लिटमस टू, यानी रेड टू ब्लू, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक। बेसिक रेड को ब्लू में बदलता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाई ये जो कोड है ना, कौन सा कोड है ये, इस कोड में सारे उत्तर चर हैं, ठीक है। या तो ये समझते बाहर है क्यों है इसमें, मैक्सिमम उत्तर इसमें क्या है आपके, ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा कोड है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद है भाई नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री, ये भी 4 है, चौथा ऑप्शन। ब्लड क्लॉटिंग में आपकी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये हो गया हाउस फ्लाई, ऑप्शन नंबर 3, ये फैलाती हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका स्पीसीज जो आपकी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है उसको बोलते हैं आपका एंडेमिक, ऑप्शन नंबर 2। नॉन मेटल है इसमें से सल्फर, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद यहाँ जाओ भाई, कसकटा आपका क्या है, कसकटा है पैरासिटिक प्लांट, तो कसकटा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अमरबेल का परजीवी पौधा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा देखो कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22वें का। टाइफाइड आपका होता है बैक्टीरिया से, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हेपेटाइटिस ए होता है वायरस से, और बी का हो जाएगा पहला, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, इसमें तो जो डी लगा के आए नहीं तो क्यों उनके मौज है। ठीक है भाई, इतना आगा समझ में। चलो भाई, इवा बॉडी कवर ये निकाल लेना, 20 किलोमीटर के आसपास आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेस्ट कंडक्टर हीट का सिल्वर, ए हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए हो जाएगा। कॉकरोच किसके द्वारा ब्रीथ करता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नॉट डेफिशिएंसी डिजीज, यानी मलेरिया जो है डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सारे 4 है इसमें। तो कौन सा प्लैनेट आपको रेडिश दिखता है, तो मार्स दिखता है आपको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा 2 में है, बी का चौथा, सी का स्टमक, स्टमक का है मतलब आपका चर्निंग ऑफ फूड, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ये हो गया आपके 15 साइंस के। 15 साइंस में से 2 क्वेश्चन टफ है, मान सकता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन वो भी मान लिया, 13 क्वेश्चन ईजी थे, हो सकते थे। ठीक है, मिला लेना आपने। चलिए जी, उसके बाद ये आपके रीजनिंग के हैं, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। बाकी इसका दोनों आएगा, बहुत कंक्लूजन और एक और वो दोनों ही इसके फॉलो होंगे। इसका आएगा भाई, रैट से आपकी होती है क्या नाम है, प्लेग, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। ओड वन आउट कीवी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर, इसका सिग्नल बनेगा तो 3, 5, 6, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 था, कीवी था। इस कोड के सारे उत्तर 4 हैं, या ये मतलब कि मतलब समझ से बाहर है भाई, क्यों है। ठीक है, इसका भाई, इसका 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 ABCD EFG HIOJ के D ABCD EF, F होगा पहला 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इसका FD N, उस ऑप्शन नंबर 4 आएगा भाई इसका भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। इसका आएगा भाई ऑप्शन नंबर तुम्हारा भतीजा है, भतीजा वाला आएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1,
इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 और इसका आएगा ऑप्शन नंबर कितना 72 है, सही है, ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया भाई मैथ और रीजनिंग के। मैथ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में से आप लगभग 20-21 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, 20-21 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इवनिंग वाले में 20-21 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन थे आराम से। 25 के 25 भी बहुतों ने किए होंगे, लेकिन 20-21 आराम से एवरेज, ठीक है भाई। 61 का अजर्ड का आएगा आपका कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर 3। इसका आएगा हैव, ये भी सही किया हुआ है इसने। कोट वाइल डूइंग क्राइम, ये भी सही किया हुआ है, 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। स्पेल्ट आएगा इसका मैनिपुलेशन, ऑप्शन नंबर 3। 65 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिसाइड्स। अब्सर्ड का आएगा एंग्सियस, ऑप्शन नंबर 4। ये जो पेपर है भाई HNTV F2 कोड के मैक्सिमम 40 से 50 क्वेश्चन के 4 आंसर आ रहे हैं। उसके बाद आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इफ ही इज ए मिलेनियन, तो यहाँ पर आपकी गलती है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। ही आस्क्ड, इसमें आएगा आपका ही आस्क्ड इफ आई न्यू, ऑप्शन नंबर 1। इसका आएगा द नॉइज कम्स फ्रॉम ओवर द रिवर, और अक्रॉस भी आ सकता है इसका। अब आंसर की वाले क्या मानेंगे, ओवर मानेंगे या अक्रॉस मानेंगे, ठीक है, इन दोनों में से ही कोई आएगा। लेकिन इसमें कई जगह मैंने चेक किया ओवर है, कई जगह अक्रॉस आ रहा है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से अक्रॉस आना चाहिए, लेकिन यहाँ ओवर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका डाउट में रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जिस पर डाउट खड़ा हुआ है। दे विल बी सेंडिंग, इसका आएगा दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टुडे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपके 8 क्वेश्चन करने लायक थे, 8। 2 तो मैं हटा देता हूँ, 8 क्वेश्चन आप कर सकते थे, 2 थोड़े गलत हो सकते हैं, गलत होने वाले थे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं भाई हिंदी पे। निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किसी समय में एक नहीं, ये तो गलत है। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पहले का। आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, आप विश्वास के योग्य यानी विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। मेरी आत्मजा बेटी होती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4 आय से अधिक, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। परमार्थ, परम प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही है। उसके बाद है भाई आपका सकर्मक कौन सा नहीं है, यानी जिसमें कर्म नहीं है। भूखे का रोटी चाहिए, इसमें कोई कर्म नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। सही शब्द का इसका आएगा अमर मृत्य है, ऑप्शन नंबर 1। अस्त और उदय होता है भाई, ठीक है। ये जो किया है इन भाई ने गलत किया है, अंत नहीं होता, अंत का प्रारंभ होता है, अस्त का उदय होता है, अस्त आएगा यहाँ, तो ये गलत है, तो इसका ए हो जाएगा। वर्तनी शुद्ध नहीं है, इसमें भाई पता नहीं है कौन सी आएगी, इसमें पता नहीं है। हालांकि इसमें कई तो कह रहे हैं टीचर क्रमनिष्ठ आया, कई कह रहे हैं पृथुल आएगा, तो एक ये डाउट है यहाँ हिंदी में कि इसमें क्या है, क्रमनिष्ठ ही मैक्सिमम चांस है मेरे हिसाब से। अब पृथुल तो ठीक लग रहा है भाई, लेकिन है कुछ अध्यापक मैंने बातचीत की है तो क्रमनिष्ठ कह रहे हैं, कुछ पृथुल कह रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या मानेगी। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये तो बाह्य प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर 2। तदबहो का है, तदबहो जो संस्कृत नहीं है, ध्रुवा है, द्वीप है, मूल्य 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 दाम, तो ये आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। कुछ टीचर ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है, तो मतलब 8 क्वेश्चन ईजी है, 8 क्वेश्चन हिंदी में भी किए जा सकते हैं 10 में से, ठीक है। चलिए, हिंदी हो गया, अब आ जाते हैं हरियाणा जी के। पहला क्वेश्चन है भाई, मारा गाँव जगमग गाँव योजना, 5300 गाँव आएंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ही पूछा इन्होंने, कभी बाद में कहो ना जी इतने क्वेश्चन ना अप्रोक्सीमेट। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? सोनीपत में है, CBSE से एफिलेटेड है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। हरियाणा की ग्रामीण पॉपुलेशन पूछी है 65%, ऑप्शन नंबर 3। बैसवा कला आपका सोनीपत में, ऑप्शन नंबर 2। मैक्सिमम हॉकी खिलाड़ी हरियाणा के शाहबाद से आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। इस भाई ने तो गलत कर रखा है, पता नहीं कैसा है। मसानी रेवाड़ी में है, कौशल्या डैम पिंजौर में है, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा का डांस नहीं है इनमें से, तलगढ़ी, ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा कब बना? 1966, तेरी गए।
ये तो भाई साहब इस छोरा ने नौकरी दी हो गए बिगड़ ने कर दिया 1971 का निशान लगा के आ रहा कंप्यूटर। इसे अचानक की नौकरी मिल जाएगी यार, जिसे नूनी बेगा हरियाणा कद है। विधानसभा में 90 सीट, ऑप्शन नंबर 4। यह जो क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर कहीं नहीं मिला है, ईमानदारी से बताऊं, लेकिन इसके दो उत्तर बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं सुबीर दत्ता, ठीक है, और कहीं कहीं गूगल पे दिखा रहा है पीसी होता। अब ये देखना है कि सुबीर दत्ता है या पीसी होता है, आंसर की आएगी जब पता चलेगा। हालांकि जिन बच्चों ने इन दो में से उत्तर किया है उनके ठीक होने की संभावना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये, पता नहीं है, कहीं नहीं मिला इसका उत्तर। इनमें से कौन सा सिस्टम हरियाणा में नहीं है, तो इंडस सिस्टम नहीं है। कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ बॉर्डर करता है, शेर सिरसा, ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा स्टेट एनिमल ब्लैक बक, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से हरियाणा की ट्रेडिशनल अटायर नहीं है, चोरनो, ऑप्शन नंबर 2। बीरसिकारगढ़ पंचकूला, ऑप्शन नंबर 1। कीर्ति चक्र में 75 लाख रुपए मिलते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी। उसके बाद आपका मैंने इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रोहतक, IIM जो है। लाट की मस्जिद और हुमायूं मोज़ेक आपका फतेहाबाद है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह 52 दिन रुके थे बैटल, यानी शस्त्र अस्त्र उन्होंने धोए थे यहाँ आके अपने, तो ये गुरुद्वारा कपाल मोचन, ऑप्शन नंबर 3। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है आपका, ऑप्शन नंबर 4। तिथि भोजन बेटी का जन्मदिवस स्कूल में अभिनंदन अभियान, इसका पता नहीं चला है भाई। इसका कुछ जगह तो 2nd ट्यूसडे दिखा रहा है, कुछ जगह आपका 3rd ट्यूसडे दिखा रहा है। अब इसका भी पता तभी चलेगा जब आपकी आंसर किया जाएगी वो क्या मानती है, ठीक है। उसके बाद है भाई आपका SDG में जो आपकी जो रैंक है हरियाणा की, वो है रैंक 8, ऑप्शन नंबर 2। अब ये जो है विडो पेंशन स्कीम, अब जो बी स्टेटमेंट है ना वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है, सही पूछी इन्होंने। अब वैसे तो उम्र 18 है, लेकिन 21 कर दी है। अब के हिसाब से पूछे तो 21 पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। अगर अब के हिसाब से नहीं पूछते तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो इसमें भाई पता नहीं अब वो क्या मानेंगे। तो मेरे हिसाब से आंसर 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। GSDP ऑफ हरियाणा इज मोर देन कर्नाटका, ठीक है, इनमें से करेक्ट बताना है। विच महाराष्ट्र इज मोर देन, ये तो बी स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अभी जो ए स्टेटमेंट है उसमें डाउट है। जो GSDP है वो हरियाणा की मुझे लगता है कि कर्नाटका से ज़्यादा है, लेकिन नहीं है ऐसा ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से ओनली बी, केवल 4। और GSDP हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ कर्नाटका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की GSDP तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका मेरे हिसाब से, ठीक है। और जैसा इस पेपर में आपको इस कोड में देखने को मिला है, लगभग आपके आंसर 4 हैं, लगभग आपके 60 प्रश्नों के आंसर इसमें डी थे, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी कि जो बच्चा पढ़ने है उसको पता चल गया मैक्सिमम के उत्तर यहाँ पर 4 आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि ये बी आएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए जी, इसका तो ओनली क्या नाम है ए आना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या आएगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा जीके में 5 ऐसे प्रश्न हैं जो टफ हैं, बिल्कुल भाई किसी से सोल्व नहीं होंगे। जब वो एक बात बताओ, तुम जो अध्यापकों से सोल्व नहीं हुए, हरियाणा के अध्यापकों से सोल्व नहीं हुए हरियाणा जीके के प्रश्न, तो बच्चों से कैसे हो सकते? कुछ बच्चे हो सकते तुक्का लग गया हो, या एक आधा बच्चा जो बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ने वाला हो उसके हो गए, लेकिन हरियाणा जीके के यहाँ पर 5 प्रश्न ज़बरदस्त प्रश्न दिए हुए, 5 से लेकर 6। बाकी मैं तो कहूँगा 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा पेपर है, पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया आपको। इसमें कोई डाउट है तो वो आप बता देना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।